नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रकृति के साथ हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। जड़ी बूटी, योग, ये सब हमारे साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। सभ्यता के उषा काल से, सभ्यता के आरंभ से ही इंसान जड़ी बूटियों के साथ ही जिंदा रहा है और आज भी रहने का प्रयास करता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब इंसान गुफाओं में, कंदराओं में रहते थे, वो ऐसे ही जगह को ढूंढते थे जहां पर आपको मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो, और वो अपने चारों तरफ अपने आप को निरोग रखने के लिए, रोग से मुक्ति के लिए कुछ ऐसे जड़ी बूटियों को हमेशा अपने पास ही वो लगा के रखते थे, जिसमें नीम, तुलसी जो लोग आंगन में रखते हैं, बेल, हल्दी, केला, ये पंचवटी है। ये पांचों को इंसान अपने इर्द गिर्द में ही रखते थे। जब भी किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम हो तो तुलसी का प्रयोग होता था। जब भी इंसान को किसी तरह का इन्फेक्शन से बचना होता हो तो वो नीम और हल्दी का प्रयोग करते थे। शरीर में किसी की उत्ताप या तपन अगर बढ़ जाए तो केला का रस, केला का पत्ता, केला का थम, केला का जड़ का प्रयोग होता था। बेल, अमृत फल, बेल का पत्ता, बेल का फल, बेल का छाल, बेल का जड़, ये सभी सदा सर्वदा मनुष्य के साथ, मनुष्य के सर्वात्मक कल्याण के लिए ही प्रस्तुत हुआ था। ये प्रकृति ने इंसान के लिए बनाया है और भगवान सदाशिव ने उसी जड़ी बूटी के विज्ञान को, जिसको हम वैदिक शास्त्र के जन्मदाता सदा शिव थे, उन्होंने जितने भी जड़ी बूटियों जो मनुष्य के लिए उपयोगी है सबको लेकर उन्होंने एक वैदिक शास्त्र का जन्म दिया था। उस वैदिक शास्त्र के कारण ही उनका नाम वैद्यनाथ पड़ा। सभ्यता के उषा काल से मनुष्य का सभ्यता नहीं हुई थी, उससे पहले से ही मनुष्य इस जड़ी बूटी का सहायता से ही अपने हर तरह से महामारी हो, अतिमारी हो, उससे वो बचते थे, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज मनुष्य के लिए स्वाभाविक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। यहां तक कि ये तो आयुर्विज्ञान है, ये तो जड़ी बूटी का विज्ञान है। इवन ये जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर ही में ऐसे ऐसे ग्रंथियां हैं, ऐसे ऐसे यंत्र है जो स्वाभाविक रूप में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम होता है। थोड़ा सा उसको मौका देना होता है। योग और आयुर्विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। योग एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से मनुष्य शरीर से तो स्वस्थ रह ही सकते हैं, साथ साथ मन और आत्मिक जगत से भी वो संतुलित और स्वस्थ रह सकते हैं, आत्मिक विकास कर सकते हैं। किंतु जब से ये फार्मास्यूटिकल अर्थात हमारे एलोपैथेंट मेडिसिन का जन्म हुआ, तब से
मनुष्य का जीवन में कुछ तो सहायता मिली, कुछ नहीं, बहुत तरह के सहायता मिले हैं, किंतु जितना सहायता नहीं मिले हैं उससे ज्यादा ये मानव जाति के लिए घातक होते जा रहा है। ऐसा कोई एलोपैथेंट मेडिसिन नहीं है जिसका कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक मेडिसिन आप ले तो दूसरा उसका साइड इफेक्ट है। पैरासिटामोल लेंगे तो स्टमक का प्रॉब्लम होगा। डाइवल एसिडिटी का अगर लिक्विड लो या टैबलेट लो, वो आपको स्टोन बनने में, उसका जो सेडिमेंट्स है वो किडनी या गल ब्लाडर डिफरेंट पार्ट में स्टोन बनने में ये मदद करता है, स्टोन बनाता है। इस तरह के अब तक जितने भी मेडिसिन आप देखे हैं उसका आपको साइड इफेक्ट्स है। क्या आपने कभी देखा है कि नीम पत्ता, तुलसी और कालमेघ ये तीनों को मिलाकर मलेरिया को जर्म को मारते हैं? बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो कालमेघ, तुलसी और चिरौता और नीम ये 3 चीज से बनते हैं जो मलेरिया को समूल नष्ट करने में सक्षम है। कहीं भी अगर सेप्टिक हो जाए तो हल्दी और नीम पत्ता और गेंदा का पत्ता काम में आता है। ये एंटीसेप्टिक है, नेचुरल एंटीसेप्टिक है। जैसे कि एक वीडियो मैंने कहा था कि मनुष्य का इम्यूनिटी जो है, मनुष्य का ये थाइमस ग्रंथि है, योग में इसको अनाहत चक्र कहते हैं। अर्थात मनुष्य के शरीर में अंदरूनी जो भी ग्रंथिगत समस्याएं होते हैं उसका समाधान एंडोक्राइनोलॉजी को बैलेंस करने में योग और आयुर्वेद सक्षम है। किंतु जब से पूंजीवादी धनतांत्रिक ये सिस्टम समाज को ग्रास लिया है, तब से ये योग और स्वाभाविक जो आयुर्विज्ञान है, आयुर्विद्या है, इसको हमेशा अवहेलना की दृष्टि से देखा गया है, निग्लेक्ट किया गया है। ये कितना भी रिसर्च क्यों ना कर ले कि एलोपैथेंट को सपोर्ट करने वाले जितने भी धनतांत्रिक पूंजीवादी है वो कभी भी सामने नहीं आने देंगे, आपको नहीं आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य है पैसा कमाना, मुनाफाखोरी। और एलोपैथ का जो जाल है, ये जो नेटवर्क है, इस तरह से फैला हुआ है कि धनतांत्रिक के मुट्ठी में है और वो वही कहेंगे जो वो चाहेंगे, और जो वो चाहेंगे उसके बाहर आप नहीं जा सकते। भले ही अल्टरनेटिव मेडिसिन, होम्योपैथ, आयुर्वेद, योग इसके पूरक है। मैं एलोपैथ का विरोध नहीं हूं, किंतु अगर आयुर्वेद, अगर होम्योपैथ और नेचुरोपैथ प्राकृतिक योग चिकित्सा के माध्यम से अगर हम रोग का निवारण कर सकते हैं, उनको प्रेरणा क्यों नहीं मिलेगी, उसको बढ़ावा क्यों नहीं मिलेगी? क्यों? जो चीज हम स्वाभाविक रूप में ठीक कर सकते हैं उसके लिए हमें कोई सरकार और कोई सिस्टम बाध्य क्यों करेगी? अगर हम नींबू पानी पीकर अपना इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं तो सरकार हमें दूसरा मेडिसिन लेने के लिए बाध्य क्यों करेगी? हम अगर आयुर्वेदिक रिसर्च के माध्यम से अपने इम्यूनिटी को हम अगर मेंटेन कर लेते हैं तो सरकार ये धनतांत्रिक सिस्टम हमें दूसरा मेडिसिन लेने के लिए बाध्य क्यों करती है? ये हमारी सरकारें क्यों नहीं अल्टरनेटिव मेडिसिन को बढ़ावा देते हैं? जुबान से कहते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन को बढ़ावा देते हैं, बट इन फैक्ट देखा गया है इस कोरोना काल में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं स्वाभाविक रूप में अपने घर में रह के अपना उपचार किए और ठीक भी हो गए हैं। वैसे व्यक्ति को भी आप जबरदस्ती इस एलोपैथ के इस जंजाल में, इस जाल के अंदर क्यों फंसाना चाहते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी ग्रो करने में योग आयुर्विज्ञान ये
सक्षम हैं, फिर भी आप इसका सपोर्ट लेने के लिए क्यों नहीं प्रेरित करते हैं? क्यों इंसान को इस तरह से मजबूर करते हैं? अतीत में बहुत सारे महामारी आए हैं इस भारतवर्ष में, किंतु भारतवर्ष का स्वाभाविक तरीके से उसको नियंत्रण किया है। किंतु ये एलोपैथिक मेडिसिन, बहुत सारे वैक्सीन बनाए, बहुत सारे मेडिसिन बनाए, किंतु अभी भी रोगों को समूल नष्ट नहीं कर पाया है। ना पोलियो, न डिप्थेरिया, न ही ट्यूबरकुलोसिस, न ही एड्स, न ही कलेरा, न ही डेंगू अब तक नहीं कर पाया है। आज भी डेंगू होता है, आज भी कलेरा होते हैं, लोग मरते भी हैं। तो मेरा कहना है, ठीक है एलोपैथ आगे बढ़े, एलोपैथ में सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, किंतु जब इंसान स्वाभाविक रूप में इसको ठीक कर सकते हैं तो इसको ठीक करने में क्या दिक्कत है? क्यों आप हमें मजबूर करेंगे ऐसे चीज को लेने के लिए जिसे हम जानते हैं कि ये लेने के बाद मेरे शरीर में बहुत तरह के विकृतियां आएंगी, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे? आप कौन होते हैं? क्यों मनुष्य को स्वाभाविक जिंदगी जीने नहीं देते हैं? ये सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ये भी ऐसे चीज को वो कभी प्रश्रय नहीं देंगे जो इस पूंजीवादी धनतंत्र के खिलाफ हो। व्हाई? ऐसा सिस्टम क्यों? बचपन में बुखार होता था तो यही नीम, तुलसी, गिलोय का काढ़ा पी के आदमी को बुखार छूट जाता था। भाप लेते थे, नीम, तुलसी, गिलोय का काढ़ा पीते थे और बहुत सारे हर्ष मिला काढ़ा पी के ठीक हो जाते थे, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी इस चीज को बोले हैं कि रोग एक प्रवाह है और ये जो भी पैंडेमिक है और अतिमारी, महामारी, इसका वजह भी तो ये धनतांत्रिक व्यवस्था ही है ना। धनतांत्रिक और ये पूंजीवादी व्यवस्था में जितने पशु हत्याएं हुए हैं अतीत में ऐसा इतना नहीं हुआ है। जितने पेड़ पौधे, जंगलों को बर्बाद इस पूंजीवादी सिस्टम ने किया है इससे पहले नहीं हुआ है, क्योंकि इनको डेड बॉडी से भी पैसा कमाना है, मरते हुए व्यक्ति से भी कमाना है, रोगी से भी कमाना है, स्वस्थ व्यक्ति से भी कमाना है। सिर्फ इनका एकमात्र उद्देश्य है मुनाफा और मुनाफा। मुझे पूर्ण विश्वास है इस तरह के जोक, पैरासाइट जो समाज को ध्वंस कर रहा है, ऐसे धनतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध में सभी व्यक्तियों को, विश्व के सभी नीतिवादी व्यक्तियों को एकजुट होना होगा और स्वाभाविक जिंदगी जीने के लिए जो चीजें हमारी जरूरत है उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर नींबू रस, आज आपका ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हजारों करोड़ों खर्च करके ये नेता कहीं मंदिर बनाते हैं, कभी मस्जिद बनाते हैं, जहां जिनको जिस तरह से मौका मिलता करते हैं, लेकिन जनसाधारण के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, हेल्थ को ठीक रखने के लिए उनके पास पैसे की कमी हो जाती है। स्कूल खोलने के लिए उनको पैसे की कमी हो जाती है। आजकल एक नई ट्रेंड आई है प्राइवेटाइजेशन से अर्थनैतिक गति बढ़ाना, जो कि कभी संभव नहीं है। इतने बड़े महामारी, अतिमारी में भी कुछ धनतांत्रिक का केवल बैंकिंग डिजिट बढ़ रहे हैं और बाकी लोग करा रहे, मर रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको अपने बैंक खाते में डिजिट बढ़ना चाहिए, करोड़ों अरबों की संख्या में। वो दुनिया के धन्ना सेठ बन जाए, उनका नाम हो कि दुनिया का सबसे धनी आदमी ये है, वो चाहते हैं। भले ही मानवता का खून चूस कर वो बड़े क्यों ना हो, ऐसे घिनौने धनतांत्रिक व्यवस्था को चूर चूर कर देना होगा। एकमात्र व्यवस्था है जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आनंद मार्ग दर्शन, जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का अर्थनैतिक दर्शन, जगत गुरु
श्री श्री आनंद मूर्ति जी का सोशियो स्पिरिचुअल फिलॉसफी, जिसको कहते हैं प्रौढ़ दर्शन, यही एकमात्र मानवता और मानव मूल्यों के आधारित एक दर्शन है जो कि आयुर्विज्ञान, अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं, प्राकृतिक चिकित्सा और मनुष्य के सुखी स्वस्थ रहने की संपूर्ण कला, संपूर्ण विद्या, संपूर्ण चिंताधारा, भावधारा हमारे आनंद मार्ग दर्शन में है। आइए हम लोग इस महामारी को स्वाभाविक रूप में नेचुरली आयुर्वेद को एक्सेप्ट करके, हम अल्टरनेटिव मेडिसिन को एक्सेप्ट करके ठीक करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वैक्सीन मत लो, हम ये नहीं कह रहे कि आप एलोपैथ का सहायता मत लो, जरूर लें। जितने भी पैथ है मनुष्य के कल्याण के लिए है, किंतु ऐसे पैथ जो हमें अच्छाई से बुराई ज्यादा देता हो, ऐसे पथ को हमें बहिष्कार करना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।